नेताजी आपसे ही पूछे जाएंगे ना, लोग आपसे ही पूछेंगे कि हाँ आप बताइए आगे क्या करोगे, आप क्या करोगे। मैं बताऊंगा, लोगों को तो मैं बताऊंगा। रण क्षेत्र में थे कि हाँ टिकट मुझे दे दी जाए बीजेपी द्वारा, लेकिन शायद आपके वो भाग्य में नहीं थी टिकट 2019। हमारे पास एक नेता, आपको पता नहीं शायद इस बात का अभी तक, हमारा एक नेता कमल का फूल है। चल साहब मेरे सवाल जरूर कड़वे लगे क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर पत्रकार सवाल आपसे कड़वे पूछेगा, जवाब देने के लिए बैठे खड़े हैं हम। तो देखिए हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड में काम कीजिए और हम अपना ग्राउंड में डोर टू डोर जा रहे हैं। हर तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KPN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धाने। फिलहाल कलायत की सियासत की बात करूं तो तमाम नेताएं टिकट के लिए मैदान के अंदर है। फिलहाल मेरे साथ हैं अजीत चहल। भाजपा की जो टिकट है वो उनकी मांग है कि वो टिकट बीजेपी सरकार यानी जो सत्ता में है सरकार वो उन्हें दे कलायत विधानसभा से। फिलहाल आज सबसे पहले स्वागत आपका जी। धन्यवाद आपका KPN 24 के सभी दर्शकों को मेरे नमस्कार। देखिए चहल साहब, अगर बात की जाए ना कलायत की सियासत की, अलग राजनीतिक गलियारों की बात करूं तो तमाम तरह की चर्चाएं हैं कलायत इलाके के अंदर कि टिकट एक है और नेता अनेक हैं। वो नेता एक कौन सा होगा? तो हमारे पास एक नेता, आपको पता नहीं शायद इस बात का अभी तक, हमारा एक नेता कमल का फूल है। जो कमल का फूल लेकर आएगा उसको हम खिलाने का काम करेंगे और हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और फिर से तीसरी बार आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो अलग अलग टिकट की मांग क्यों की जा रही है? फिर जो कमल का फूल है तो उस पर चुनाव लड़ रही है ना। फिर हम पार्टी की रीति नीतियों का प्रचार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए, उन गाँव में सब गाँव में डोर टू डोर जाकर जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए उनको गिनाने का काम हम करते हैं। चल साहब मेरे सवाल जरूर कड़वे लगे क्योंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर पत्रकार सवाल आपसे कड़वे पूछेगा, जवाब देने के लिए बैठे खड़े हैं हम। तो देखिए अगर टिकट की बात की जाए ना, आपने कहा कि एक कमल का निशान होगा ना, कमल का फूल लेकर वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन प्रचार तो आप अजीत चहल कर रहे हो ना अभी भी अजीत को टिकट मिलेगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप ग्राउंड में काम कीजिए और हम अपना ग्राउंड में डोर टू डोर जा रहे हैं। हर गांव में लगभग हमने 62-63 गांव में हमने प्रचार कर दिया है और ग्राउंड की आवाज़ जो आएगी, जनता की जो आवाज़ आएगी उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की टिकट तय होती है। और मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ, आज श्री कपिल मुनि जी के मंदिर में आशीर्वाद लेकर आया हूँ और हमने कल चुनाव की घोषणा होगी थी, तो आज भारतीय जनता पार्टी की नीति रीतियों को आगे पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं और कमल का फूल यहाँ से खिलाने का काम हम करेंगे। 2019 की बात की जाए ना, उस दौरान भी आपने टिकट की मांग की थी, काफ़ी उम्मीदवार रण क्षेत्र में थे कि हाँ टिकट मुझे दे दी जाए बीजेपी द्वारा, लेकिन शायद आपके वो भाग्य में नहीं थी टिकट 2019 की भी। कोई बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो काम दिया जाता है उस काम को भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता करने का काम करता है और जैसे ही वो काम समाप्त होता है अगला काम उस कार्यकर्ता के लिए तैयार रहता है। तो गांव दर गांव गए हो ना अभी, तो अभी आचार संहिता अगर बात करूं तो आदर्श आचार संहिता कल लग गई है और डेट भी चुनाव की अगर मैं बात की जाए ना तो गाँव गए हो आप, लोगों की मन की आवाज़ क्या है? पर से चुनाव होंगे और 4 को भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल पूरा हरियाणा में खिलेगा और फिर से तीसरी बार नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लोगों की मन की आवाज़ क्या थी? गाँव गए हो ना आप, तो लोग तो ये कहते हैं कि दूसरी पार्टियों वाले तो कहते हैं हम ये काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने वो करे दिए। दूसरी पार्टियों के पास तो काम बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, आपने तो कर दिए पहले ही। 2019 के बाद 5 साल हो गए, 24 का चुनाव आ गया विधानसभा। अगर मैं बात करूं लोग आपसे गांव जाएंगे ना, आपसे पूछेंगे कि आपके जो विधायक है ना कलायत से पहले विधायक बीजेपी की, उन्होंने क्या करवा दिया कलायत के अंदर? देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कलायत में विकास कार्य किए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास कार्य करती रहती है। बाकी
डिटेल में माननीय विधायक जी बताएंगे इस बारे में। नेताजी आपसे ही पूछे जाएंगे ना, लोग आपसे पूछेंगे कि हाँ आप बताइए आगे क्या करोगे, आप क्या करोगे? मैं बताऊंगा, लोगों को तो मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए, आपको देख नहीं रहा का काम, कलायत में महाराणा प्रताप कम्युनिटी सेंटर बना है, कलायत में भी एंडर का बहुत बड़ा रेस्ट हाउस बना है, कलायत में सचिवालय बना है, कलायत में कॉलेज सरकारी बना है, शेरदा में कॉलेज सरकारी बना है, राजौंद में कॉलेज सरकारी बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस के शासन में कलायत विधानसभा में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं होता था और बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए नरवाना कैथल जाना पड़ता था। आज कलायत विधानसभा में 3-3 कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। अजीत चहल की रणनीति क्या है चुनाव को लेकर? अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों को जो काम किए गए माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार द्वारा और उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी द्वारा जो काम किए गए, उन काम को हम गाँव में घर घर जाकर काम गिनवाएंगे और अवश्य ही कमल का फूल खिलाने का काम। तो आज का पूरा दिन का आपका क्या रहेगा, दिन का दिनचर्या? देखिए, अभी डोर टू डोर कर रहे हैं, उसके बाद शाम को गांव में जाएंगे। 22 अगस्त को माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी कलायत में आ रहे हैं और उसके लिए हम निमंत्रण देने के लिए आज श्री कपिल मुनि जी का आशीर्वाद लेकर हम चुनावी माहौल में निकल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरे साथ भाजपा नेता यानी वरिष्ठ भाजपा नेता मैं बात करूं, अजीत चहल मेरे साथ थे और इनका आज कैंपेन चला हुआ है डोर टू डोर, यानी जगह यानी जो मैं कलायत कैंचों की बात करूं तो वहां से डोर टू डोर करते हुए तमाम लोगों के पास वो जाएंगे और अपने लिए तो बीजेपी से हाईकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं, लेकिन लोगों से साथ साथ वोट की अपील भी कर रहे हैं। और देखिए, उनके साथ हरगांव की बात की जाए, जिस प्रकार सर्वे की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी लोग इनके साथ मिले जुले, यानी मैं कह रहा हूँ कि इनके साथ चलने वाले लोग इनके साथ हैं और इनके लिए अजीत चहल तो टिकट की मांग जरूर करें, लेकिन जो साथ लोग हैं या गांव के लोगों की बात की जाए तो उनकी भी मांग है कि उनको टिकट दी जाए। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।